क्या वजह रही आपके शिकस्त की? कोई धन बल बाहुबल का जीत हुआ है। सब लोग जानते हैं कि एमएलसी प्रत्याशी जेल में है, लेकिन फिर भी उनकी जीत होती है। पता नहीं जनता में उनका काम का क्या प्रभाव है, ये हमें समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे पास धन बल की व्यवस्था नहीं थी, बांटने की व्यवस्था नहीं थी, सब इसलिए हम चुनाव हार गए। हमें मानते हैं कि धन बल ही हावी रहा और उसी के कारण हम चुनाव हार गए। वाराणसी एमएलसी सीट पर आखिर जिस बात की आशंका थी वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के अलावा चंदौली और भदोही को भी जोड़ते हुए इस एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सुदामा पटेल को बतौर कैंडिडेट उतारा तो था, लेकिन इनकी ओर से पहले से ही धनबल और बाहुबल का ब्रजेश सिंह की पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हुए यह कहा गया था कि चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है और इनके कार्यकर्ता वोटर सपोर्टर साइलेंट हो चुके हैं। अंततः यही हुआ, सुदामा पटेल बनारस से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार गए। इस समय सुदामा पटेल हमारे साथ हैं, इन्हीं से पूछते हैं सीधे क्या वजह रही आपके शिकस्त की? कोई धन बल बाहुबल का जीत हुआ है। सब लोग जानते हैं कि एमएलसी प्रत्याशी जेल में है, लेकिन फिर भी उनकी जीत होती है। पता नहीं जनता में उनका काम का क्या प्रभाव है, ये हमें समझ में नहीं आता कि वो पॉजिटिव वे में काम का प्रभाव है कि निगेटिव वे में है। ये वोटर समझ सकते हैं और किस तरह से उनके वोटर माने उनका ये निर्णय है, ये हमें आश्चर्यजनक लगता है और ये देश का भी और समाज का भी दुर्भाग्य है। सुदामा जी, एक सवाल बड़ा तीखा है, लेकिन ये सत्य है कि कहा जा रहा है, जनता का भी ये सवाल है, कहीं ना कहीं आपको बलि का बकरा बना दिया गया। क्या वाकई में ये सत्य है? आपको आगे रख के कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से ये बात जाहिर की गई कि हमारा कैंडिडेट लड़ तो रहा है बाहुबली और माफिया के खिलाफ, लेकिन आपको सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया। देखिए, बलि का बकरा कुछ नहीं होता। राजनीति में आदमी चुनाव नहीं लड़ता। बड़े बड़े लोगों को आप देखे होंगे कि जहां 60,000 विपक्ष पाया और बड़े लोग मात्र 2,000-3,000 मतों में भी रिकॉर्ड रहा है कि सिमट गए हैं। तो किस समय किस बात पे निर्भर करता है? ये समय है कि ब्रजेश सिंह जी के सामने भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ती थी, उसमें हम चुनाव लड़े और हम ठीक से अपना कैंपेनिंग किए, हर जगह अपनी बातों को रखे। लेकिन मेरे पास धन बल की व्यवस्था नहीं थी, बांटने की व्यवस्था नहीं थी, सब इसलिए हम चुनाव हार गए। हमें मानते हैं कि धन बल ही हावी रहा और उसी के कारण हम चुनाव हार गए। ये बताइए, आपने पार्टी फोरम पे कुछ शिकायत भी कही, योगी जी से भी इसकी शिकायत की, जो साइलेंट हुए वोटर और समर्थक हैं उसकी भी बात कही, तो क्या ये जो शिकायत है, ये जो बातें हैं, कहीं कुछ कारगर नहीं हुई? क्योंकि अगर कुछ होता पार्टी लेवल पे या यूपी के मुखिया के लेवल पे तो शायद आज तस्वीर दूसरी होती। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वाराणसी माननीय मोदी जी का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। निकाय चुनाव की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होती है। यहाँ से हम चुनाव हारे हैं तो धन बल की जीत हुई, बाहुबल की जीत हुई, तो कहीं न कहीं सामाजिक एक चेतना की हार हुई, ऐसा हम मानते हैं और ये अच्छा समाज के लिए संदेश नहीं होगा। जो वोटर, जो समर्थक आपके साइलेंट हो गए, तो उनको क्या मैसेज देंगे कि आखिर वे चले गए ब्रजेश सिंह की ओर? अब उनको हम मैसेज क्या देंगे, वो अपने आप में आकलन करें कि हम कितनी बड़ी भूल किए हैं। और वाराणसी में जिनके पास 10 अपने कार्यकर्ता नहीं हैं कि उनकी मतगणना करा पाएँ, 10 में से 4 हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं मतगणना में, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ये चीज़ पहुँचाएंगे पार्टी में आप ऊपर? अब ये पार्टी खूब जानती है, सब जानती है, पार्टी को सब पता है। धनबल बाहुबल के खिलाफ आपकी शिकस्त हुई, क्या ये लड़ाई, ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी? अगर कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया अगर आपको पद मिलता है, ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे सुदामा पटेल? हम कार्यकर्ता हैं,
पार्टी चुनाव लड़ाई है और पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे और पार्टी का निर्देशों का पालन पिछले 25 साल से करते आ रहे हैं। पार्टी चुनाव हारती है, पार्टी चुनाव जीतती है। डॉक्टर सुदामा पटेल एक निमित्त मात्र है। टिकट हमें मिला था और हम चुनाव जीते हैं और उस बाहुबल से चुनाव हारे हैं और हम उनको बधाई देते हैं कि उनकी ताकत भारतीय जनता पार्टी के ताकत के सामने कहीं न कहीं मजबूत दिखा। हमारे भी कार्यकर्ता उनके साथ दिखे, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। आज भी मतगणना में भी 4 हमारे कार्यकर्ता उनके टेबल पे 10 ही लोग केवल चाहिए मतगणना के लिए, उसी में 4-5 हमारे कार्यकर्ता हैं। उनके पास 10 भी पूरे नहीं है कार्यकर्ता कि जो उनको चुनाव जिताएं। हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ता चुनाव जिता रहे हैं उनको। तो ये थे वाराणसी से हारे हुए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल, जो न केवल अपनी जीत से काफ़ी निराश है बल्कि इनके मन में ये बात भी कचोट रही है कि उनके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका साथ न देकर ब्रजेश सिंह का साथ दिए और अंत समय तक मतगणना स्थल पर भी यही नज़ारा देखने को मिला। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।